आज महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा एवं कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे आज मैं खड़ा हुआ हूं अपनी बात को रखने के लिए। महोदय, हमसे पूर्व वक्ता बधाई दे रहे थे। आवासीय विद्यालय को लेके मेरे पास सूची है, चाहे वो आश्रम विद्यालय हो, एकलव्य विद्यालय हो, मॉडल विद्यालय हो। 43 विद्यालय है अध्यक्ष महोदय झारखंड में जो चल रहा है, और 43 में 2022-23 में हम लोग मार्च महीने के 16 तारीख को आज हम लोग हैं, 1 रुपया भी इसमें अनुदान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, सरकार की कितना चिंता है और अपने शिक्षा के क्षेत्र में, पिछड़ों के क्षेत्र में, आदिवासी के क्षेत्र में, जिसमें हजारों हजार बच्चे पढ़ते हैं आवासीय विद्यालय में, आज तक इस वित्तीय वर्ष में 1 रुपया का भी अनुदान राशि नहीं दिया गया है अध्यक्ष महोदय। और जहां तक बात है आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, राज्य के 11 जिलों में इस साल एक भी बिरसा आवास नहीं बना। केंद्र सरकार ने 135 करोड़ रुपए दिए आदिवासी समाज के लिए, खर्च 13 करोड़ रुपया। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिस पर सरकार गंभीरता से लेती ही नहीं है। चाहे हत्या का मामला हो, अभी हमारे पूर्व केदार हाजरा जी बोल रहे थे, हमारे क्षेत्र की संध्या टोपनो के ऊपर गौ तस्करों ने हत्या कर दी, गाड़ी चढ़ा के मार दिया। चाहे हमारे ही क्षेत्र की रूपा तिर्की की हत्या की बात हो, सभी मामले में जिस तरह से यहाँ पर इस 3 साल में इन सरकार में 4735 बलात्कार की घटना हुई है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की सुरक्षा तब होगी जब ये बलात्कार, हत्या पर अंकुश लगेगा। ये सरकार हत्या में सब रिकॉर्ड बना रही है, बलात्कार में अभी जैसे हमारे पूर्व उस पर आपत्ति कर रहे थे, जिस दिन अखबार पढ़िए कोई गैंग रेप, कोई बलात्कार। ये झारखंड में आखिर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे रखेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा, अभी कैबिनेट ने फैसला लिया, ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद होगा निकाय चुनाव। ये कब लिया? जब कोर्ट का डंडा चला। और पंचायत चुनाव आप ओबीसी का हक को मार करके करा दिए। अब नगर निगम चुनाव में आपको चुनाव कराना है कि नहीं कराना है, ये सरकार, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, सभी नगर निगम क्षेत्र के पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर की चिंता है कि जब इनका अभी अप्रैल महीना में कार्यकाल खत्म होगा, आपको तो चुनाव कराने का मन है नहीं, ये हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि यहां से तो भाजपा के लोग जीत के आते हैं, तो आप इसको खींचना चाहिएगा। मेरा निवेदन यही है कि जो अब तक पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर का कार्यकाल जब खत्म हो रहा है, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनका कार्यकाल को बढ़ाया जाए ताकि काम सुविधा अनुसार होती रहे। अध्यक्ष महोदय, सखी, पोषण सखी के बारे में जो पिछली सरकार रघुवर दास के समय 10,388 महिलाओं की उसमें नियुक्ति हुई थी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार नौकरी क्या देगी? 10,500 पोषण सखी को निकालने का काम किया, और सीधे सब चीज के लिए इन लोग के पास एक ही थ्योरी है। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार जो चीज भी नहीं करना है उसको केंद्र पर फेंक दो, अपने कोर्ट पर कोई बॉल नहीं रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी खूबसूरती यही है। इस झारखंड, अभी हमारे पूर्व विधायक बोल रहे थे कि झारखंड की जनता ने इनको गठबंधन सरकार को मौका दिया है, तो मौका इसलिए दिया है कि सभी मामले को केंद्र सरकार के बीच में फेंक देने का। जो सरकार बहुमत में है उसको निर्णय लेने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं ये कहूंगा, अभी चाहे रामनवमी के लिए लगातार हमारे हजारीबाग के माननीय विधायक मनीष जी बार बार सूचना में खड़ा हो रहे हैं कि वहां पर 5,000 लोगों पर 107 का मुकदमा हो गया। क्यों हो गया? अध्यक्ष महोदय, रामनवमी का जुलूस निकालना क्या पाप है, अपराध है? डीजे बजाना अपराध है? एक समाज विशेष के लोगों को
टारगेट करके इस तरह का प्रशासन अगर काम करेगी तो हिंदू समाज या रामनवमी के भक्त या राम भक्त बैठने वाले नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जुलूस तो निकलेगा और चाहे केस कीजिए, चाहे आपको जो करना है कीजिए। आज मैं यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज की, देखिए रोज पेपर में आता है अध्यक्ष महोदय, नामकुम अंचल का है, आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी बनाकर कर दी जमाबंदी। एक नहीं सीरीज चल रहा है अध्यक्ष महोदय, जमीन कैसे लूटा जा रहा है हमारे आदिवासी भाइयों का, इससे बड़ा उदाहरण नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज कल्याण विभाग है, मैं पहले भी चंपैदा को एक बार इस सदन में कहा था कि पूर्व की सरकार में सरना मसना हम लोग अनुशंसा करते थे, होता था। अब हम लोग का काम है कि लोग हम लोग के पास आते हैं, चिट्ठी लिखवाते हैं, चिट्ठी के साथ पैसा लेके, अध्यक्ष महोदय समझ गए, कल्याण विभाग जाते हैं, जिसका पैसा देते हैं उसका पास होता है। हम लोग का प्रायोरिटी लिस्ट 1 नंबर 2 नंबर खत्म अध्यक्ष महोदय, आप जांच करा लीजिए। हम तो बोलना ही बंद कर दिया अध्यक्ष महोदय। जितना पिछला हम भाजपा के राज में सरना मसना घेरे, 5% आज नहीं घेर पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जीगा बाबू को कुछ अलग स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा होगा तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी स्थिति तो क्षेत्र में बहुत ही सरना मसना की खराब है। हाँ, कब्रिस्तान, मुस्लिम कब्रिस्तान बड़ा तेजी से घिरा रहा है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे आदिवासियों का सरना मसना पर घटिया विधानसभा में पूरी तरह से पाबंदी है। अब पता नहीं मंत्री जी का क्या इसमें दया दृष्टि नहीं है। इसीलिए आज देखिए अध्यक्ष महोदय, पेपर में आया, झारखंड में 4,66,000 स्वीकृत पद है और कार्यरत 1,79,000 लोग ही हैं, 3 लाख पद खाली है। आज के पेपर में मैं पढ़ा, आज ही, हमारे मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री जी भी नहीं है, निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय के नियोजन के लिए मुख्यमंत्री ने किया शुरू पोर्टल। हम भी 8-9 बार पढ़े पूरा पेपर, सब पेपर पढ़े अध्यक्ष महोदय कि भाई इसमें क्या है। 75% जो 21 में बोले, 22 में इस विधानसभा से पारित हुआ, आज 23 है, और आज पोर्टल हुआ। 75% स्थानीय को इसमें, चाहे वो फैक्ट्री है चाहे उद्योग है, जहां 10 कर्मचारी से ऊपर है उसमें स्थानीय को मिलेगा। हमारे विपक्ष के, हमारे सत्ता पक्ष के यहाँ माननीय सभी विधायक हैं, आप भी हैं अध्यक्ष महोदय। 9 बार पढ़ा अध्यक्ष महोदय और 10 लोग से फोन पे बात किया कि भाई इसमें किसका होगा नौकरी में 75% स्थानीय कौन, किसी ने जवाब नहीं दे पाया अध्यक्ष महोदय। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि यहाँ के स्थानीय हैं कौन जिनको 75% नियोजन मिलेगा। ये बहुत पेपर में छापना बड़ा अच्छा लगता है अध्यक्ष महोदय। 75% स्थानीय लोगों को रोजगार, ये सरकार जब से बनी है स्थानीय नीति बनाने के नाम पर बनी है। 75% स्थानीय को नौकरी देगी, स्थानीय को परिभाषित नहीं की है। आप बताइए कि 1932 वाला स्थानीय है, आप बताइए कि 1925 वाला स्थानीय है या 1985 वाला है। लोगों को गुमराह करने के लिए रोज नया नया फिड़का, नया नया ड्रामा। और ड्रामा ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये जो सूचना जनसंपर्क विभाग है, ऐसा फुल पेज ऐड, छपास का बीमारी हो गया है सरकार को। फुल पेज मुख्यमंत्री का मुट्ठी बांध वाला फोटो आता है। ये मुट्ठी बंद का राज ही हम नहीं समझ रहे अध्यक्ष महोदय। प्रतिदिन 1.25 लाख रुपया इनका ट्विटर पर खर्चा है सरकार का, और अरबों रुपया इस ऐड और इनका प्रचार में। आपको प्रचार करने की क्या जरूरत है अगर आप काम कर रहे हैं तो। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग लगातार इस सदन में बात कर रहे हैं, यहां पर जिस वादा के साथ ये सरकार आई, बोली कि जैसे सरकार बनेगा 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, 5 लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। जिसका पोषण सखी का मामला था उसको निकालने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं। आज इस सदन से जो अभी पिछले दरवाजे से 1 हफ्ता पहले नियोजन नीति लाए, अध्यक्ष महोदय, कई माननीय विधायकों से, मेरी भी सत्ता पक्ष के लोगों से भी चर्चा होती है। आहत है कि हमने जो वादा करके आया था, आज जो 40% जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें
बस कंक्लूड कर दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। उसमें जो है किनके लिए आप दरवाजा खोले हैं? आप हम लोग को ये सदन में हम लोग बार बार मुख्यमंत्री से वक्तव्य मांग रहे हैं कि आप नियोजन नीति को स्पष्ट कीजिए कि आप किनको लेंगे। जो झारखंडी है, स्थानीय है, उसकी परिभाषा क्या है? खतियान आधारित है, 1985 है। ये सरकार खतियानी जोहार यात्रा निकाल रही है अध्यक्ष महोदय। अब खतियान हम लोग अपना जोहार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, डेली सुबह में प्रणाम कर रहे हैं, अगरबत्ती दिला रहे हैं, जो हम लोग का बाप दादा पूर्वज का खतियान है 1932 वाला। इसलिए कि अब वो टांगने का चीज है अध्यक्ष महोदय, उससे नौकरी अब नहीं मिलेगा। नौकरी अब 2023 वाला लोग के लिए ऑल इंडिया परमिट पर अब झारखंड हो गया। आइए नौकरी पाइए। यहाँ बाहरियों की बात करने वाली ये सरकार, बाहरियों को गाली देने वाली सरकार, यहाँ के मूलवासी आदिवासी को नौकरी से भी वंचित करना चाह रही है अध्यक्ष महोदय। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड यहाँ के लोगों को अगर नौकरी नहीं मिलेगा अध्यक्ष महोदय तो कहां मिलेगा? चाहे छत्तीसगढ़ जाइए, चाहे यूपी जाइए, कोई प्रदेश जाइए अध्यक्ष महोदय, वहां पर हमारे वहां के लोगों को वहां नौकरी में प्राथमिकता है। यहाँ फ्री इंडिया छोड़ दिया गया अध्यक्ष महोदय। ये सरकार जो नियोजन की बात, नियोजन नीति लाई, मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि आपने क्या स्थानीय नीति को पारित किया है। आप जो ये स्थानीय 75% बोल रहे हैं, इसको आप 75% लोगों को किनको आप नौकरी दीजिएगा? 1985 वाला को दीजिएगा कि 2023 को दीजिएगा कि 1932 वाला को दीजिएगा? हमको दिल में हाथ रख के माननीय विधायक लोग बताएं कि ये स्थानीय कौन है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड की जनता को गुमराह करने के लिए ये पीआरडी विभाग है और ऐड दे दे के प्रचार कर करके टीवी में देख के लोगों को गुमराह कर रही है। खतियानी जोहार यात्रा निकाल रही है। अब खतियानी को हम लोग अपना टांग के अगरबत्ती दिखाएंगे अध्यक्ष महोदय, नौकरी तो मिलेगा नहीं और यहाँ पर बड़ा बड़ा भाषण और बड़ा बड़ा ऐड देखने को मिलेगा। मैं एक लाइन में अंत करता हूं अपनी एक बात शायरी के साथ। राजनीति को ये विरासत समझ बैठे हैं, राजनीति को ये विरासत समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार को ये सियासत समझ बैठे हैं। सत्ता के नशे में चूर हैं ये लोग कि झारखंड को अपनी सियासत समझ बैठे हैं। आने वाला समय झारखंड की जनता जवाब देगी अध्यक्ष महोदय। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को अंत करता हूं। धन्यवाद।